हम 20 पिछली बार हम आगे नहीं बढ़े हैं, 20 तक ही किए, हमने 20 तक ही किए हैं। दूसरे अध्याय का जो 20वां श्लोक है वहां तक किया है हमने। आज हमने 21 से आगे करेंगे इसको शुरू। ये है पेज नंबर 79। लक्ष्मी मेरे को यहाँ से दे वाला, ये वाली गीता 79। ये हम पेज नंबर 79 से करेंगे आज शुरू, 21 श्लोक से आगे। ठीक है, आजो आजो। संस्कृत में कर देंगे एक बार हम, नहीं 21 से 30 तक कर देते हैं आज, है ना? 9 एक श्लोक। हाँ जी। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, गीता माता की जय, सच्चिदानंद महाराज की जय, आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। अच्छा 21 से शुरू करते हैं। 21 से आगे। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा अविनाशिनम नित्यम। तोड़ के नहीं बोला करो आप। मैं तो, मेरे को तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है यहाँ से, मेरे इससे ज्यादा संस्कृत आती नहीं। यहाँ देखो ना, यहाँ ऐसा लिखा वेद अविनाशिनम नित्यम। है तो संधि है, लेकिन महाराज जी ये बोलते थे कि इसको कंटिन्यूएशन में गीता इसलिए बोलते हैं कि गीत की तरह गाया जाए, जैसे लिखी है ना, मतलब उसी तरीके से बोली जाए। संधि छेद हमारे पंडित लोग करते हैं भैया अलग अलग से, वो इसलिए होता है वो समझने के लिए। अदरवाइज जब आप ये करेंगे तो एक तो ट्यून खराब हो जाती है और फिर वो। चलो मैं करेंगे कोशिश। हाँ नहीं तो मैं वैसे बोल रही हूँ, आप वैसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे को उन्होंने यहाँ दिया हो ना, देखो इसको ब्रेक करके। हाँ मैं समझ गई। पेज नंबर 79। अच्छा आपने संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ी? नहीं हमने कहा, मैं उर्दू पढ़ी है। मुसलमान। हाँ आप लोगों के टाइम हमसे पहले भी उर्दू थी, फिर हमने पंजाबी पढ़ी। 8 तक संस्कृत पढ़ी है, उसके बाद उर्दू, क्योंकि 8 तक संस्कृत नहीं थी। अच्छा उसके बाद संस्कृत पता नहीं हमारे टाइम में तो मेरे को लगता है संस्कृत हमने छुई हुई है। टाइम में से हो गया था कि हमसे जो पहले पढ़े वो उर्दू पढ़ते थे, फिर हम पंजाब में थे, फिर हमारे को क्या पढ़े? उर्दू नहीं पढ़ी, संस्कृत थोड़ी पढ़ी ऐसी। ऐसी तो नहीं पढ़ी। मेरे ड्राइंग और संस्कृत में ऑप्शन होती थी, ड्राइंग और संस्कृत में ऑप्शन होती थी। हमने ड्राइंग ली ना, नहीं हमारे 95 तक की ऑप्शन ली। ऐसा होता है। नहीं हमारे, हमको 6ठी से लगी संस्कृत 10th तक। नहीं हमें 10th तक, हमें 8th तक। अच्छा चलो आप पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे ही है सिर्फ। चलो कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे आज। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम, य एनमजमव्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ, कथं स पुरुषः पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्, कं घातयति हन्तिकम्, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। मैं गलती से पूरे पढ़ गई। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति विक्रम यहाँ से ले लो। अच्छेद्यो यमदाह्यो य, अच्छेद्यो यमदाह्यो य, न क्लेद्यो शोष्य एव च, अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्य सर्वगतस्थाणु, नित्य सर्वगतस्थाणु, अचलोऽयं सनातनः, अचलोऽयं सनातनः, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय, अविकार्योऽयमुच्यते, अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वा
विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं नित्यं ब्राह्मण्यसेवितं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तव्यध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् पश्यति कचिशेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्ये आश्चर्यवदति तथैव च आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवतेनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् श्रुतापीनं वेदना चैव तच्चैव देहि नित्यमवद्योऽयं देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। आज हम 21 से आगे शुरू करेंगे। 21वें श्लोक 20 तक हमने पिछले से पिछले हफ्ते किए थे। जहाँ तक मैं थोड़ी देर एक बार दो तीन पिछले श्लोक दो तीन हिंदी में फटाफट रिपीट कर दूंगा ताकि थोड़ा सा कंटिन्यूएशन बन जाए। यहाँ लिंक बना रहे। 16वें श्लोक से 15वें श्लोक से मैं रिपीट करूंगा, सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा। जिसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में 4 तरीकों से, जैसा कि बताया गया था कि 4 तरीकों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई बता सकता है कि 4 तरीके कौन कौन से थे? 4 तरीके जिससे भगवान श्री कृष्ण समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी जी जी। पहला तरीका वर्ण के अनुसार, बिल्कुल ठीक जी। वो क्षत्रिय है तो उसे उसका धर्म याद दिलाते हैं। फिर कर्म के अनुसार भक्ति। और जहां पर अर्जुन अटैच होता है वहां अर्जुन अटैच होता है और रिकंसाइल करता है। बहुत बढ़िया बोला आपने, चलो कोशिश, बड़ी अच्छी बात है। 4 तरीकों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे इस अध्याय में, जिसमें पहला तरीका में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। और ये जो श्लोक है ये 29 श्लोक तक या 30वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के भेद और उसके ज्ञान के बारे में समझाएंगे। तो मैं फटाफट से 15वें श्लोक से एक बार रिपीट करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसके बारे में भगवान अभी आगे बताएंगे, ये इसके बारे में भी आगे भी डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर भगवान ने हल्की सी फाउंडेशन इसके बारे में रखी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, 17 श्लोक है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहां भगवान श्री कृष्ण को आत्मा के बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। 18 श्लोक में अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहां भगवान इसको क्या समझा रहे हैं, ये हिंदी में अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। द मेटीरियल बॉडी इंडेस्ट्रक्टेबल, इम्यूर्सेबल एंड इटर्नल लिविंग एंटाइटी इज श्योर टू कम टू एन एंड। यानी कि यहां ये बोलने का मतलब है कि शरीर जो है उसका अंत होगा लेकिन आत्मा का अंत नहीं होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल में ये इसकी डिस्क्रिप्शन आगे आएगी। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है
तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। नाइदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटाइटी द स्लेयर, नॉर ही हु थिंक्स इट स्लेन्स इज इन नॉलेज, फॉर द सेल्फ स्लेज नॉट नॉर इन स्लेन। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, यदि कोई समझता है कि मैं इस आत्मा का अंत कर सकता हूं, उसका वध कर सकता हूं, तो वो गलत सोचता है। तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, जो ये सोचता है कि आत्मा नहीं है, आत्मा तो नहीं है, शरीर ही है जो कुछ भी है, तो वे दोनों ही अज्ञानी है। इन दोनों के बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा ना तो मरता है ना ही इसे मारा जा सकता है। 20वें श्लोक में आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वे ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो वो जन्म है। फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो बर्थ है ना डेथ है। वह ना तो कभी जन्मा है ना कभी जन्म लेगा। सोल हैज नॉट कम इनटू बीइंग, डज नॉट कम इनटू बीइंग एंड विल नॉट कम इनटू बीइंग। यानी कि वह ना तो कभी जन्मा है, आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना उसने कभी जन्म लिया है, ना कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन, ये थोड़े से हिंदी में शब्द कॉम्प्लिकेटेड है। अजन्मा मीन्स अनबॉर्न, अजन्मा। नित्य, नित्य मीन्स इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, शाश्वत तथा पुरातन, एंड प्रीमिबल। ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। वो शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता, यानी कि आत्मा नहीं मारी जाती, हमारा शरीर समाप्त होता है। यहाँ इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाएंगे तो शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। पेज नंबर 78 पे हम, शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कौन? आत्मा। कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा जन्म शरीर में, ये वह देखो शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह आत्मा के गर्भ में जन्म लेता है, माता के गर्भ में जन्म लेता है। देखो ना, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इसके अगले श्लोकों में आएगा, देखना इसके अगले श्लोकों में आएगा। अब दो श्लोकों के बाद ये शरीर के बारे में बोल रहे हैं। वह माता के गर्भ में जन्म लेता है, अणुरूपी शरीर है जो वो जन्मता है माता के गर्भ में, माता के गर्भ में जन्म लेता है। कुछ काल तक रहता है, तो कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, जैसे बच्चे पैदा किए, वो किए, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अंत में समाप्त हो जाता है कौन? शरीर। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा वैसी की वैसी। ऐसा नहीं है कि अगर आत्मा ने किसी जानवर के शरीर में जन्म लिया तो आत्मा जानवर हो गई, ऐसा नहीं है। आत्मा अविकारी, आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। क्योंकि आत्मा ने भौतिक शरीर धारण किया, इसलिए वो शरीर, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। ये इसी श्लोक की डिस्क्रिप्शन में है, ये इसी श्लोक की एक्सप्लेनेशन में है कि आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। आत्मा का ना तो प्रेजेंट, आत्मा का रोल ये है कि आत्मा सिर्फ आपके शरीर में एंटर कर रही है, वो आपके शरीर में कुछ समय तक रह रही है, उसके बाद आत्मा छोड़ के चली जा रही है। वो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की समझ लो, हमारे शरीर को चलाती है। गाड़ी क्या प्राण का दूसरा नाम आत्मा? नहीं प्राणवायु को 10 प्रकार, प्राणवायु अलग है। वायु 10 प्रकार के, वैसे में तो 5 प्रकार के प्राणापान समानु बन गया। और संजय, कुकल, क्रिकल, मृणाल, वो प्राण है ना, पांचों प्राण। नाम का वायु, कुकल नाम का वायु मृत शरीर नहीं छोड़ता, वो उसमें भी रहता है। 10 प्रकार के वायु। इंद्रिय भी 10 है, उसमें मन भी एक है, मन की इंद्रिय हमारे शरीर। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। बल्कि हमने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। उपलब्धि मना जो मैं सुख होता है, इसका जो बोध हो रहा है वो मन, ये द्रवित भी होता है। और
खुशी भी होता है, ये मन और मन का है शरीर और आत्मा। क्या बोला इसके पास, इसको पकड़ के बोलो। हमारे जो लोकल भाषा में हम लोग सब पूरी मानव का माता है। हम पे जब कोई चल रहा था हम है ना इसके प्राणी को देखते हम तौर पर जी माइक देना था घुसता है ऐसा चीज हेलो 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 ठीक है देवराना मैम आप बोलो इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा बोलते रहो इससे, ऐसे इससे बोलो, नजदीक रख के बोलो। ठीक हमारे आम शब्द आत्मा शब्द आम को लोगे प्राण से लगे आम शब्द सिंपल प्राण गए प्राणी को कहते हैं उसको। तो प्राण कई लोग होते हैं श्वास आत्मा को समझ इसमें आएगा ना। अभी ये जो 29 के श्लोकों तक जो ना आप आत्मा को 60% समझ जाओगे। पूरी भगवत गीता में आत्मा के बारे में बहुत चर्चा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोशिश कर रहे हैं ना समझाने की 10 श्लोकों में, उसको नहीं समझ आता, तभी तो इसके बारे में फिर विस्तृत ज्ञान होते हैं, तभी तो इसके बारे में विस्तृत ज्ञान है। ये पूरी भगवत गीता में आएगा, इसी अध्याय को बोला गया, तभी तो भगवत गीता में गीता का सार ये इसी अध्याय को सार का नाम इसीलिए दिया गया है ना। भगवान श्री कृष्ण ने पहले शॉर्ट में बताने की कोशिश की कि शायद वो समझ जाए, लेकिन वो समझ नहीं पाता, फिर वो आके मना कर देता कि मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद फिर भगवान उसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि नहीं तो उसमें आवाज नहीं आएगी, उसमें नहीं आवाज आएगी, नहीं तो फिर महाराज ठीक है। अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य, वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब आप पूछ रहे थे ना कि आत्मा फिर क्या है, कहां से, इसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। अभी 9-10 श्लोकों में आपको 60% क्लियर हो जाएगा। वह शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजने की कोशिश करते हैं। ये बोला गया कि हमारे बारे में हम लोग कोशिश करते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति कर पाता है, क्योंकि आत्मा हमेशा यंग रहती है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या इसकी एक्सप्लेनेशन में था, ये किसकी एक्सप्लेनेशन में, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक बोला था उसके एक्सप्लेनेशन में, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। वह शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। यहां तक हमने पिछले हफ्ते में किया था। अब हम इसके बाद 21वें श्लोक में आज चलेंगे, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। अव्यय क्या होता है? जिसको कि खर्च नहीं किया जाता, जो कि खर्च नहीं किया जा सकता, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। ए पर्सन हु नोज दैट द सोल इज इनडिस्ट्रक्टेबल, अविनाशी, जिसको कि खत्म नहीं किया जा सकता, इटर्नल, अमिट है, अनबॉर्न है, एंड इम्यूटेबल है, किल एनीवन और कॉज एनीवन टू किल। यानी कि जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। यहां भगवान अर्जुन के उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। किस सवाल का जवाब? जो अर्जुन ने पहले अध्याय में पूछा था कि मैं इनको मारूंगा, मैं इनको मारने का कारण बन रहा हूं। बोला कि ना तो तू किसी को मारने का कारण बन सकता है, ना तू किसी को मार सकता है, ना किसी को मरवा सकता है। यहां भगवान अर्जुन के उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। यद्यपि हत्या, इसके एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा जाएंगे। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है। न्याय संहिता हुआ जस्टिस ऑफ द पीस के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है। होता है ना सर कि हम कोर्ट कचहरी में किसी को, मुजरिम को फांसी की सजा देते हैं ना, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता। न्यायाधीश को दोषी थोड़ा ना ठहराया जाता। जज है वो जज सजा तो दे रहा है, लेकिन उसको दोषी थोड़ा ना ठहराया जा रहा, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। न्याय संहिता हुआ जस्टिस ऑफ पीस, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के बेस पर ही वो दूसरे व्यक्ति
पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ, मनु संहिता होगा पंडित जी को, ये मनु संहिता ग्रंथ होगा, है ना, लॉ बुक ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। मनु संहिता में जीवन जीने के सभी प्रकार दिए गए, बहुत बढ़िया, और किस प्रकार से समाज को चलाना है। के वर्ण है हमारे, जाति नहीं, वर्ण है, और प्रत्येक वर्ण को क्या काम दिया, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, क्या क्या वर्ण दिए गए, उनको क्या कार्य दिए गए, उनके पास क्या क्या काम दिए गए, और वो किस प्रकार से इस नियम को इसमें भी आएगा, इनमें भी आएगा, इसमें भी बड़ी डिटेल। जैसे इसमें इन्होंने नाम डाल दिया कि विविध मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। किसका समर्थन? कि हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए और हत्यारे को सजा देने वाला दोषी नहीं कहलाएगा, दोषी नहीं कहलाएगा, न्यायाधीश एक पद है, मात्र एक व्यक्ति नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने एक बार सवाल पूछा था, तो पहले अध्याय में था, तो 6 आतताइयों के नाम बताए थे, 6 प्रकार के आतताइयों के, कि इनको एकदम दंड देना चाहिए और इनको दंड देने वाले को पाप नहीं लगता। 6 प्रकार के आतताई बताए थे। दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला, पराई भूमि का वो करने वाला, कोई विष देने वाला, शस्त्र से मतलब अटैक करने वाला, ऐसे ऐसे अटैकिंग विद डेडली वेपन्स, ऐसा बताया था। 6 प्रकार के आतताई, इस ऐसे आतताइयों का वध करने वाले को पाप नहीं मिलता। यहां भी भगवान ने पीछे जवाब दिया था। तो विधि मनुष्यों के लॉ बुक ऑफ मैनकाइंड मनु संहिता में भी इसका समर्थन किया है कि हत्यारे को प्राणदंड दिया जाना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। यहां भी फिर ये आत्मा के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में ऐसे है कि हमें अपने हमारे इस जन्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है, यदि हमें इसी जन्म में उसकी सजा ना मिल जाए तो। इसलिए न्याय संहिता वालों को बताया, जजेस को बोला गया है कि आपको इसका पाप नहीं है, क्योंकि आप दोषी को सजा दे रहे हो, ताकि अगर आप उसको दोषी को सजा नहीं दोगे तो उसको अगले जन्म में उसकी सजा लेनी पड़ेगी, अगले जन्म में उसकी पाप का कर्म भोगना पड़ेगा, इसी मनु संहिता में भी, जिससे कि उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन का इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए ये कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। ये 21वें श्लोक में एक्सप्लेनेशन में था ये थोड़ा सा। अब हम 22वें श्लोक की तरफ चलेंगे। जिस प्रकार, बोल कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसको थोड़ा सा शायद हिंदी में समझने में थोड़ा सा मुश्किल ना आए। एज ए पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स, जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, एज ए पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप ओल्ड वंस, द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटेरियल बॉडीज। आत्मा नए शरीर को एक्सेप्ट करती है। सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटेरियल बॉडीज गिविंग अप द ओल्ड एंड यूजलेस वन। जब शरीर बूढ़ा हो गया, अब आत्मा उस शरीर में वास नहीं करना चाहेगी, आत्मा उस शरीर को छोड़ देगी और आत्मा उस शरीर को छोड़ के नए शरीर में शिफ्ट कर जाएगी। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, एज ए पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप द ओल्ड वंस, पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनता है। द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटेरियल बॉडी, आत्मा उसी तरह नए शरीर को धारण करती है। गिविंग अप द ओल्ड एंड यूजलेस वन, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। अणु आत्मा द्वारा, इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा अगर हम जाएंगे तो, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। Change of body by the atomic individual soul is an acceptable fact. Change of body by an atomic individual soul, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है, is a accepted fact, कि इसको मानना ही पड़ेगा। जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते कि आत्मा है या नहीं है, पर
साथ ही हृदय की शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। इसका क्या है कि इवन द मॉडर्न साइंटिस्ट who do not believe in the existence of soul, नए मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं आत्मा नहीं है कुछ भी, लेकिन वो भी इस चीज का जवाब नहीं दे सकते कि हृदय को कौन धड़का रहा है। हमने पिछले हफ्ते समझा था ये कि हृदय को कौन धड़का रहा है, वो भी इस चीज का जवाब नहीं दे सकते कि बट द सेम बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल बट एट द सेम टाइम कैन नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हार्ट। वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि सोर्स ऑफ एनर्जी हार्ट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या। उनको एक गीता दो बोले, भगवद गीता दो। यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे हार्ट में, हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ बॉडी बाय विच अपीयर फ्रॉम द चाइल्डहुड। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं। उसकी व्याख्या नहीं कर सकते वो कि हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में हार्ट कैसे, हार्ट को कौन पंप कर रहा है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि हार्ट को कौन, ये तो मानते हैं कि हमारे हार्ट से सारी बॉडी चल रही है, लेकिन हार्ट को कौन चला रहा है इसका जवाब नहीं दे पाते। साइंटिस्टों के पास भी इसका जवाब नहीं है। जो बाल्यकाल से वो उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, मतलब वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते हैं। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड, बाल्यकाल टू तरुणावस्था, बाल्यकाल बिल्कुल पैदा होने से लेके जवानी की तरफ बॉयहुड, एंड फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ, बचपन से जवानी की ओर, एंड अगेन फ्रॉम यूथ टू द ओल्ड एज, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में होते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में, जब आत्मा दूसरे शरीर में एंटर कर जाती है तो यह परिवर्तन आत्मा उन शरीरों में भी करवाती है, उन शरीरों में भी करवाती है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और उसके बाद जब शरीर व्यर्थ हो जाता है उसके बाद आत्मा उस शरीर को छोड़ के चली जाती है। यहां भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, यानी कि उनके मारे जाने पर या मारे जाने पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। अर्जुन को उनके शरीरों के वध करने पर भगवान श्री कृष्ण के बोलने का मतलब है कि तुझे प्रसन्न होना चाहिए। अब यहां पर दो चीजें आ जाती है, इंसान के माइंड में एकदम चीज आ जाएगी, कुछ आई ना, प्रसन्न होना चाहिए, आई ना, तो यह अगले में जवाब दिया हुआ है, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि ये तो इसलिए है ताकि आप जज, न्यायाधीश को, राजा को पापी नहीं ठहराया जाता, तो यहां पर बोला गया है कि तू भी न्यायाधीश का रोल पार्ट प्ले कर और उनको मुक्ति दिला। बलि देवी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। बलिवेदी हुआ सैक्रिफाइसल अल्टर, यानी कि बलि देते हैं ना, किसी जानवर की बलि देते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि बलि देने वाले जानवर को सब पाप कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला, प्रॉपर बैटलफील्ड में जो धर्म युद्ध है, कोई धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त हो जाता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। यहां इसकी एक्सप्लेनेशन में ऐसा लिखा हुआ है। 23वें श्लोक में जब हम चलते हैं, इसमें थोड़े से डाउट अभी आपको मन में आ रहे होंगे, कुछ डाउट आ रहे होंगे, और वो जो डाउट आ रहे हैं ना, ये इतने सिस्टमेटिक है, वो कुछ डाउट अगले श्लोक में क्लियर हो जाता है, कुछ है, कुछ हम पिछले श्लोक में फिर से रिवीजन में आएंगे तो अपने आप आपको लगेगा ओहो अच्छा ये सवाल तो वहां भी था। ये आएगा धीरे धीरे, आपको अपने आप पता लगेगा। भगवद गीता असल में पहली बार में समझने वाली बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इसको पहली बार में ऐसा करेंगे, तभी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों भाषाओं में कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से वो ज्ञान हमारे तक पहुंच जाए। 23वें श्लोक में कहा गया है, बोलिए, भगवान श्री कृष्ण ही रहे हैं, ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है या सुखाया जा सकता है। द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस, सोल को कभी भी पीसेस में काटा नहीं जा सकता बाय एनी वेपन, किसी भी, कोई ऐसा हथियार नहीं है जो बोले कि हमने आत्मा को काट सकते हैं। नॉर बर्न्ड बाय फायर, ना ही आग के द्वारा आत्मा को जलाया जा सकता है। नॉर मॉइस्टेंड बाय वाटर, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है। नॉर विदर्ड बाय विंड, और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है कि आत्मा हमने सूखने डाल दी।
ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ पर वैसे बड़े से छोटे चीजों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, बड़ी से बड़ी दूर से चीजों को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं कि बड़े बड़े ग्रह हमारे को बड़ी नजदीक नजर आ जाते हैं। जब उतना बड़ा ग्रह हमारे को इतनी नजदीक नजर आ सकता है तो लेकिन उसके बीच में कई प्रकार के अणु आत्माएं भटकती हैं जो हमें नहीं दिखती। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी आत्मा को देखने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का परिमाप बताया गया था मुंडक उपनिषद में। आत्मा के परिमाप के बारे में बताया गया है कि आत्मा का साइज क्या है। आत्मा का साइज बताया गया है कि बाल के अग्रिम भाग के 100 टुकड़े करो मुंडक उपनिषद में, फिर उसके एक भाग को उठाओ, फिर उसके 100 टुकड़े करो। वो आत्मा के साइज की शायद कल्पना है। यानी कि बाल के सबसे अगले हिस्से के 1000वें हिस्से के बराबर शायद आत्मा की परिभाषा है, आत्मा का साइज है। 24वें श्लोक में ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अखंडित तथा अघुलनशील है। पिछले श्लोक और इसको हम इकट्ठे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो ये पिछले श्लोक में बोला गया है ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान पहले बता चुके हैं कि इसका साइज इतना छोटा है कि इसको आप किस शस्त्र से काटोगे। जिसको देखा नहीं जा सकता, ना तो नंगी आंखों से, ना माइक्रोस्कोप से, ना टेलीस्कोप से, उस आत्मा को आप काटने के बारे में क्या सोचोगे। इसे अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। इसके बारे में भी इसी श्लोक में, अगले श्लोक में आएगा कि अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य लोक के ऊपर भी बोलते हैं कि सूर्य लोक पे भी जीवन है। ऐसा बोलते हैं सूर्य लोक पे भी जीवन है। अगर आत्मा अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता तो वो चीज तो खत्म हो जाती है। ये आएगा भी हमारे इसमें, है ना। ये आत्मा अखंडित तथा घुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ये थोड़े से हिंदी के शब्द थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। द इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड इनसॉल्यूबल। इसे ना तो अखंडित हुआ, अनब्रेकेबल, इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, एंड इनसॉल्यूबल मींस पानी में इसको घोला नहीं जा सकता, किसी भी चीज में इसको घोला नहीं जा सकता। इसे ना तो जलाया जा सकता है, एंड कैन नाइदर बी बर्न्ड एंड नॉर ड्राइड। ना इसे जलाया जा सकता है ना ही इसे सुखाया जा सकता है। ही इज एवरलास्टिंग। ही बोलने का मतलब है आत्मा। ही इज एवरलास्टिंग, ये शाश्वत है। प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी है। प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी है। अनचेंजेबल, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अनचेंजेबल, इमूवेबल एंड इटर्नली द सेम। इसके थोड़े से हम, इस श्लोक में एक शब्द आता है स्वर्गतः, है ना, सर्वगता शब्द महत्वपूर्ण है इसमें। इस श्लोक में सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए। ये है जो मैं बोल रहा था सूर्य लोक के बारे में, कण कण में फैले हुए हैं, कण कण में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। यदि इस श्लोक में ये शब्द ना हो, सर्वगत क्या बोलते हैं, सर्वगता, यदि इस श्लोक में ये शब्द ना हो तो ये श्लोक ही निरर्थक हो जाए, हाँ, अधूरा रह जाता है। क्योंकि वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वे ठीक नहीं है। जो बोलते हैं कि आत्मा अग्नि में स्वाहा हो जाएगी, वो ठीक नहीं है। क्योंकि यहां यह कहा गया है कि आत्मा तो अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। इस बात से, इस सर्वगता शब्द से इस बात की पुष्टि होती है कि स्वर्ग लोक में भी, सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो स्वर्गत शब्द निरर्थक है। इफ सन ग्लोब इज uninhabited then the word स्वर्गतः becomes meaningless। यदि ऐसा हो, यदि, अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो स्वर्गत शब्द निरर्थक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि अभी आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इनका बहुत वर्णन करेंगे, स्वर्ग लोक के बारे में वर्णन करते हैं, सूर्य लोक के बारे में। ये आत्मा, श्लोक नंबर 25 है, ये आत्मा
अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये थोड़े से हिंदी के शब्द है, संस्कृत में भी तो शायद समझ आते होंगे, हिंदी में जब मैंने पढ़े तो मेरे को समझ नहीं आए, आसानी से समझ नहीं आए। अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहां इसमें बोला गया है कि इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल। इनविजिबल अव्यक्त, अव्यक्त हुआ इनविजिबल, दिखती नहीं है। अव्यक्त का मतलब हुआ इनविजिबल। इनविजिबल यानी कि जो विजिबल नहीं है। इनकन्विंसेबल, जिसको कि हम कन्विंस, एक बोलते हैं हम फलाने को कन्विंस कर देंगे अपनी बातों से, तो ये इनकन्विंसेबल है, यानी कि अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना ना की जाए। तथा अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मीन्स एंड इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, स्टेबल रहे। इसलिए बोला गया कि अगर आत्मा किसी के एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जा रही है तो आत्मा का अस्तित्व आत्मा ही है, आत्मा ही है। वो ऐसा नहीं है कि आज वो इंसान हो गया, कल वो जानवर हो गया, परसों मेल हो गया, चौथे फीमेल हो गया, ऐसा नहीं है। यहां भगवान इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। It is said that the soul is invisible, inconvincible, immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में हम लेंगे इसको। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, हम पेज नंबर 83 पे हैं इस समय ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, पिछले श्लोकों में आ गया ये आत्मा का परिमाप और ये सब। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। मतलब एक वो कई 1000 गुना माइक्रोस जो एक साइज को, उनसे भी नहीं देखा जा सकता। अतः ये अदृश्य है, इसलिए ये अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के परिमाण, अब जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, यहां बोल रहा है कि आत्मा का अस्तित्व, अगर ये अदृश्य है, इतनी छोटी है, माइक्रोस्कोप से भी देखी जा सकती, किसी ने भी आज तक नहीं देखा है, तो फिर इसका अस्तित्व कहां है? तो इसका अस्तित्व, जहां तक इसके अस्तित्व का सवाल है, यानी कि जहां तक इसकी एग्जिस्टेंस का सवाल है कि है भी कि नहीं है, तो कुछ एक चीजें बोलते हैं श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति हुआ सुनने के बाद, हमने सुना, मैंने सुना, आपने सुना, हमने सुना, तो यही इसका प्रमाण है, यही इसका प्रमाण है। जैसे भगवान का प्रमाण है कि भगवान है कि नहीं है कि नहीं, देखा तो आज तक शायद किसी ने नहीं है, लेकिन है कि नहीं है वो श्रुति का ही प्रमाण है। तो यहां भी, यहां श्लोक की एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती है। ये उच्च प्रमाण मतलब कुछ बातें हमारे को उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती है, माननी जाती है। कैसी बातें हैं उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, माननी पड़ती है। कोई भी अपने माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि आपको ये जानना हो कि आपका पिता कौन है, तो आपके पास एकमात्र साधन है जो आपको बता सके, वो आपकी मदर है कि ही इज योर फादर। तो यहां पर बताया गया है कि हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर ही अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। वेद अध्ययन जिसमें मुंडक उपनिषद और मैनकाइंड, बुक ऑफ मैनकाइंड, क्या वो जो पीछे थी, क्या बोलते हैं उसको, मनु संहिता, ये इन वेदों के अध्ययन में ही आत्मा के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और स्वरूप को जानने का एकमात्र प्रमाण, इसी वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का और कोई उपाय नहीं। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है, यानी कि हमारे
हम कोशिश करेंगे इसको समझने की, तो इसके हमारे लिए ये अकल्पनीय ही है। इसीलिए अगले श्लोकों में और बोलेंगे भगवान, अभी तो यहाँ तो बोल दिया ना, अगले श्लोकों में और बोलेंगे भगवान कि इसके बारे में कि कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, ये भी एक श्लोक में आएगा। किंतु 26 श्लोक में हमें इस समय पेज नंबर 84, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहां भगवान अर्जुन को उसी की भाषा में समझाने लग गए कि अगर तू सोच रहा है कि अगर मैं इन शरीरों को मार दूंगा तो ये आत्मा भी मर जाएगी, आत्मा भी मर जाएगी, तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को उसी की भाषा में समझा दिया। पहले तो बताया, उसको उच्च ज्ञान बताया कि आत्मा ना जलाई जाती है, ना भिगोई जा सकती है, ना सुखाया जा सकता है, ना पैदा होती है, ना मरती है, ना गर्मी में ना सर्दी में, कुछ नहीं होता आत्मा को। लेकिन इतना समझने के बाद जब अर्जुन बिल्कुल चुप बैठा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसको उसी की भाषा में बोल दिया, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, if however you think that the soul will always be born and die forever, कि आत्मा फलाने के शरीर में पैदा हुई, मैं नहीं मानता आपकी बात को, आत्मा फलाने के शरीर में पैदा हुई, और शरीर जब खत्म हो गया तो आत्मा भी खत्म हो गई। जैसे बहुत सारे धर्म, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे जो दूसरे धर्म है वो ये बोलते हैं कि आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ हमारा हिंदू धर्म ही है जो इस चीज को मानता है, क्योंकि हमारे वेदों और शास्त्रों में ये चीज ऑथेंटिक प्रमाणित है। तो किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। If however you think that the soul will always be born and die forever, you still have no reason to lament, तब भी तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा समझाएंगे। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन से होता है। वैभाषिक दर्शन क्या होता है पंडित जी? वैभाषिक दर्शन बोला गया है जो 6 प्रकार के दर्शन हैं, उनमें से एक दर्शन आता है योग दर्शन। योग दर्शन, योग में उन भाषाओं को परिवर्तित किया गया है सारे सिमिलरली की जो हमारे शरीर के नेचर के, इन दोनों का समन्वय किया वो वैभाषिक जोड़ा गया, इनको समन्वय हुआ, जोड़ना ना भी है। आपके सर्वदर्शन संग्रह में एक आता है, क्योंकि वैभाषिक दर्शन जब मैं यहाँ पर देखता हूँ ना इंग्लिश की डिक्शनरी में, तो इंग्लिश में भी उसको वैभाषिक लिखा हुआ है। 4 वाक दर्शन आता, 4 योगाचार, वैभाषिक, सत्तांत्रिक, ठीक है, उसमें वैभाषिक फिलॉसफी इंग्लिश वाली, इसमें भी वैभाषिक लिखा हुआ है। देखो उसको एक्सप्लेन किया है, उसको जैसे जो चीज है ना, जैसे दर्शन, जैसे आपने पढ़ा ना मनु संहिता, तो मनु ऋषि ने, हर ऋषि ने अपना अपना लिखा है। वह भाषिक है, ऐसा तो नहीं होगा डिफरेंट भाषाओं में वह भाषिक है, वह भाषिक भी बहुत सारी, ऐसा तो नहीं। एक्सप्लेन क्या है वैभाषिक योगाचार और माध्यमिक, ये 4 प्रकार के 4 वाक्य, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते, शरीर को मानते, इसलिए आई थिंक सो ये जस्ट एक्सप्लेन किया गया है उसमें प्रॉपरली कि क्या है। जो एक तो नहीं योग के माध्यम, वो तो अलग हो गया, लेकिन जो योग का भी आता है इसमें, आया है आपके नास्तिक दर्शन, क्योंकि इसको था ना कि भाई अर्जुन को नास्तिक दर्शन, नास्तिक 6 प्रकार के आस्तिक, 6 प्रकार के नास्तिक दर्शन में ना, वह भाषिक दर्शन में, वहाँ यहाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तेरी बात को भी मान लिया जाए, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, अच्छा वैभाषिक दर्शन हुआ आत्मा को जो नहीं मानने वाले, हाँ शरीर को मानने वाले, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तेरे को तेरी भाषा में समझा दिया जाए, तब भी तेरे को शोक करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि यदि आत्मा नहीं है तो कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन त्याग नहीं देता। यानी कि थोड़े से रसायन, अगर हम हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हमारी बॉडी क्या है, लॉस ए सर्टेन बल्क ऑफ केमिकल्स, सर्टेन बल्क ऑफ केमिकल। तो यहां बोला गया कि लॉस ऑफ ए सर्टेन बल्क ऑफ केमिकल्स। क्या एनीवन स्टॉप डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी? कि थोड़े से केमिकल्स के नुकसान होने पर इंसान कोई अपनी ड्यूटी करना बंद कर देगा? यहां भगवान उसको ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता,
उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था, चाहे वो आत्मा के अस्तित्व को मानता, चाहे वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। इनको गीता दे रहा है बेटा, यहाँ से लो, यहाँ से निकाल दो। नहीं हाँ, आत्मा शरीर के क्षय के होते ही गुप्त हो जाते, लिखा हुआ आज लिखा हुआ। तो यहाँ पर भगवान ने उसको एक तरह से टोंट मारते हुए बोला कि हे महाबाहु, व्यंग पूर्वक महाबाहु कहा था कि तो इतना बड़ा महाबाहु होते हुए भी कि यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। हम श्लोक नंबर 27 में आए, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई, और मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म भी निश्चित है। भगवत गीता इस चीज को ऑथेंटिक करती है कि पूर्व जन्म इंसान का होता है। भगवत गीता इस चीज को ऑथेंटिक करती है कि पूर्व जन्म के बाद अगला जन्म भी होता है। वन हैज टू टेक हिज बर्थ इज श्योर टू डाई एंड आफ्टर डेथ वन इज श्योर टू टेक बर्थ अगेन, और उस मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपरिहार्य कर्तव्य पालन का मतलब है अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अपरिहार्य कर्तव्य पालन यानी कि अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, यानी कि ये एक ऐसी ड्यूटी जिससे तुम बच नहीं सकते। जैसे कि पीछे जज का एक एग्जांपल था कि जज अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकता। यदि वो ऐसा सोचने लग जाए कि मेरे को पाप लगेगा, अब मैं इनको अगर मृत्यु दंड दे रहा हूं, तो वो डिसीजन नहीं दे पाएगा, वो बन जाएगा, उसके हाथ बन जाएंगे। वो अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, तो यहां पर बोला गया अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे उसका धर्म याद दिलाया गया था कि वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का क्या धर्म है? क्षत्रिय का धर्म है कि दूसरों की रक्षा करना। क्षत्रियों के बारे में भी पीछे एक एक्सप्लेनेशन में भी हमने, जब इसके एक्सप्लेनेशन में क्षत्रिय का मतलब है जो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। क्षत्रिय का, क्षत्रिय का अर्थ होता है चोट खाया हुआ, और क्षत्रिय जो चोट खाए हुए व्यक्ति को की रक्षा कर सके, क्षत्रिय उसका। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों की एक्सप्लेनेशन में समझा, जिससे वे दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। मुक्ति प्राप्त किए बिना ही, ऐसा नहीं है कि इंसान को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्कर में वृथा हत्या, जन्म मरण के इस चक्कर में माइंड में आ जाती है कोई चीज की जन्म और मृत्यु को तो चलता रहता है, तो हम जानवरों को काटते हैं, मारते हैं, खाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। यहां पर जन्म मरण के इस चक्कर से वृथा हत्या यानी कि अननेसेसरी मर्डर, वध, स्लॉटर, किसी को मारना, काटना, किसी जानवर का वध करना, तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। इस शब्द से इन चीजों का समर्थन नहीं हो रहा है। कहीं कोई आदमी इस श्लोक को गलत उस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि अगर आत्मा नहीं है, शरीर है, तो शरीर को तो हमने मारा, काटा, खाया, पिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यहां पर इसका खंडन भी किया गया है कि इस तरह से उसकी प्रगति नहीं होती। यहां इस श्लोक को आगे हम 5वें, 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में इतनी डीप एक्सप्लेनेशन है कि ये जब हम जानवरों को मारते हैं तो क्या होता है? जानवरों को मारने से उनकी वो क्षणिक जो ये जिस उसमें चले होते हैं वो प्रगति रुक जाती है, उनको बार बार जैसे किसी जानवर को, किसी मान लो बकरे को बताया गया है कि तेरे को इस योनि में मान लो 40 साल तक रहना है, तो अगर उसको 6 महीने के होने के बाद उसको काट दिया जाएगा तो उसके अभी 39.5 साल फिर बच गए। फिर उसको इसलिए बोलते हैं ना कि इंसान अगर मुर्गे हम खाएंगे नहीं तो इतने भारी बढ़ जाएंगे। अरे ये बढ़ रहे हैं, इसका कारण दिया हो भगवत गीता में, क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं। अगर 4 दिन, 5 दिन या 15 दिन के लिए इंसान नॉनवेज खाना छोड़ दे तो बोलते हैं कि मुर्गों की संख्या इंसानों से ज्यादा हो जाएगी। उसका कारण दिया है भगवत गीता में कि क्यों हो रही है संख्या ज्यादा, क्योंकि उनको दिया हुआ कि आपको इस योनि में यह समय काटना है। आपने क्या किया? उनको उस योनि से पहले ही खत्म कर दिया, तो फिर उसके बाद फिर उसको उसी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, आगे श्लोकों में इसके बारे में आएगा। तो
इस चक्कर से वृथा हत्या यानी कि अननेसेसरी मर्डर, वध, स्लॉटर और युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर फॉर द राइट कॉज, वायलेंस एंड वॉर इज इनइविटेबल। वायलेंस एंड वॉर इज इनइविटेबल, इसको आप टाल भी नहीं सकते। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, अब किसी जज को नहीं बोल सकते हम कि वो इसने तो सजा देने वाला है तो ये इसको कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा के कारण अपरिहार्य था। अपरिहार्य होता है इनइविटेबल, ये जो कि टाला न जा सके, अपरिहार्य था, इनइविटेबल था, अपरिहार्य था। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। ये सवाल था कि शोकाकुल क्यों था। भगवान इसको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 28 में जब हम आते हैं तो इसमें आता है कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। ये आया आत्मा के बारे में थोड़ा सा, और कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। बोलता आत्मा कहां जाती है? आज शरीर मर गया तो आत्मा कहां चली गई? यहां भगवान ने उसको समझाने की कोशिश की है कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं। आत्मा है कहीं आसपास है लेकिन वो अव्यक्त है, साइलेंट मोड पे, साइलेंट मोड पे। वो किसी जीव के शरीर में प्रवेश किया, मध्य अवस्था में व्यक्त हो गई और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो गई। इसको हम इंग्लिश में समझेंगे तो मेरे को ज्यादा समझ आया था। ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर अनमैनिफेस्टेड इन देयर बिगिनिंग्स। ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर अनमैनिफेस्टेड इन देयर बिगिनिंग, मैनिफेस्ट इन देयर इंट्रीम, मध्य में वो मैनिफेस्ट पे आ जाती है, मैनिफेस्ट इंट्रीम स्टेट, एंड अनमैनिफेस्ट अगेन व्हेन इनहेरिटेटेड। सो व्हाट नीड इज देयर टू फॉर लेमेशन, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों में शोक करने का कारण नहीं है। यहां तक अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती, शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि अप्रकट हमारे हिसाब से वो अप्रकट हो रही है लेकिन वो समाप्त नहीं हो रही है। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता कि वो आत्मा कहीं मर रही है या पैदा हो रही है, ये सब इंसान का। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? यदि यह शरीर वस्त्रों के समान है तो वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? 29 श्लोक 29 जो श्लोक है उसमें अगर हम आते हैं तो इसमें आता है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। ये आ गया वो कि आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आत्मा की बातें बड़ी आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। यहां पर जब 29 श्लोक में भगवान अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले ये बोल देते हैं कि आत्मा को कुछ लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य की तरह बताते हैं तथा कुछ इससे आश्चर्य की तरह सुनाते हैं, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, अमेजिंग, बड़ी अमेजिंग बात है। सम डिस्क्राइब हिम एज अमेजिंग, कोई आत्मा को अमेजिंग डिस्क्राइब करते हैं। एंड सम हियर ऑफ हिम एज अमेजिंग, कोई उसे अमेजिंग, आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई सुनाता है, कोई बताता है। वाइल अदर्स, जबकि कुछ एक ऐसे हैं, इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम, इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम, आत्मा के बारे में सुनने के बाद भी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, उसके बारे में सुनने के बावजूद भी उसे समझ नहीं पाते। जैसे यहां पिछले श्लोक से थोड़ा सा ये कंटिन्यूएशन में आएगा तो आता है विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष में भी बोलते हैं आत्मा वास करती है, होता है, ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं ना, ऐसा मानते हैं, हाँ ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन जितने भी चार अचर है ना आत्मा तो सब में है, हाँ
चाहे वृक्ष हो, वट वृक्ष में स्पेशली यहाँ देखो, इसमें स्पेशली विशाल, अच्छा तब बोला गया विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु। अब वो आया स्थूल से लेकर स्थूल से लेकर सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आश्चर्य, दही का 1 चम्मच या दही की 1 चुटकी, उसको भी अगर हम भयंकर बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें उसके अंदर भी कीटाणु दिखेंगे। और जबकि पीछे बताया गया कि वो आत्मा कहाँ वास करती है, वो कीटाणु चल रहे हैं यानी कि उनके अंदर आत्मा है। आत्मा कहाँ वास करती है? आत्मा उसके हृदय में वास करती है, यानी कि उन जीवों में भी हृदय है और हृदय के अंदर आत्मा वास कर रही है। जब हृदय धड़कना बंद करता है तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है? नहीं, जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तब हृदय धड़कना बंद करता है। जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तब हृदय धड़कना बंद करता है। हमारे हाथ पैर दोनों कट गए, एक एक्सीडेंट में दोनों हाथ कट जाए, दोनों पैर कट जाए, लेकिन मरता नहीं है इंसान। तब तक नहीं मरता जब तक आत्मा उस शरीर से नहीं गई, जब तक चली ना जाए। तो विशाल भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। किसमें बोला गया है? विशाल पशु में भी वही आत्मा है, विशाल वट वृक्ष में भी वही आत्मा है, तथा 1 इंच के लाखों करोड़ों संख्या में उपस्थित कुछ सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर भी अणु आत्मा है की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। या क्या बोलते हैं भगवान कि कुछ लोग नहीं समझ पाते, भले ही उसको वो क्यों ना समझाए जिसने कि विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा किसने दी थी? भगवान श्री कृष्ण ने। भले ही भगवान श्री कृष्ण खुद आके भी क्यों ना समझा दें, तब भी लोग नहीं समझते। या देखो यहां बोला है कि अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कौन बोला है? वो सोचेंगे ना जी कि एक तो बोल दिया इतना बड़ा वृक्ष, उसमें तो आत्मा बड़ी होगी, तो वो चलो बात समझे भाई बड़ी आत्मा। हाँ, छोटे से इसमें कहाँ से बैठी होगी, वो चक्र वही घूम रहे हैं वो। तो भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा ज्ञानी कौन ज्ञानी? जिसने विश्व के प्रथम प्राणी, हमारी सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं ब्रह्मा, जिनको ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, भले ही वो वही आके क्यों ना समझा दे, वही आके क्यों ना समझाएं, तब भी वो लोग समझेंगे भी। तो ये 30वां श्लोक जो हमने आज का, ये इस आत्म ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। इसको समझने का यही एकमात्र साधन बताया गया है। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। अब यहां तक भी इंसान पहुंच नहीं पाता, यहां भगवत गीता में बताया है कि यहां तक भी इंसान पहुंच नहीं पाता, इस जन्म में भी नहीं पहुंच पाता। कुछ इस जन्म में को व्यर्थ गवा देते हैं, वो भी इस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। यहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किंतु इतने के इनके इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर आवश्यकता की तपस्या की आवश्यकता होती है। यहां बोल रहे हैं कि हम लोग जो इस ज्ञान को आज ग्रहण कर पा रहे हैं, शायद हम लोगों ने कहीं या तो पिछले जन्मों में या कहीं इस जन्म में वो तपस्या ग्रहण की होगी हमने शायद, तब जाके हम आज इस, अदरवाइज कई जन्म इंसान के बीत जाते हैं। इसके बारे में अभी बड़ी एक्सप्लेनेशन आएगी, अभी बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है कि हम जो आज यहाँ इतने लोग बैठे हुए, हम क्यों बैठ पाए, और जो यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं वो क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आएगी। इसमें तो कसम से ऐसे मूवी चलती है, ऐसी फिल्म चलती है भगवत गीता में कि पूछो मत, ऐसी एक्सप्लेनेशन आती है इसमें। किंतु इसके लिए इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, तभी कोई इंसान भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। कॉजलेस मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटीज, भक्तों की संगति में जब आप आते हो तभी ये कृपा आप तक हो सकती है, अदरवाइज ये कृपा हो नहीं पाती। आखिरी श्लोक इस अध्याय का नहीं, इस ज्ञान के बारे में जो यहां बोलते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये 30वां श्लोक खत्म होने के बाद भगवान अपने आत्मा के ज्ञान को
विश्राम लगाते हैं। यहां पर 30वें श्लोक में बोलते हैं कि O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain, therefore you need not grieve for any living being. शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन में जब जाते हैं कि अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक, अविकारी आत्मा विषयक क्या होता है? इम्यूटेबल स्पिरिट सोल, अविकारी आत्मा विषयक, इसका मतलब है इम्यूटेबल, इम्यूटेबल यानी कि जो नष्ट ना हो, स्पिरिट सोल। यहां पर भगवान इम्यूटेबल स्पिरिट सोल का उपदेश समाप्त कर रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में है ये। यहां पर भगवान इम्यूटेबल स्पिरिट सोल का उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। पिछले श्लोकों के आधार पर भगवान ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। वन हैज टू बिलीव दैट देयर इज ए सोल डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल बॉडी। इस हिंदी की लाइन का यह मतलब है, कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। हिंदी में जब मैंने पढ़ा तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल से समझ आया। तो वन हैज टू बिलीव दैट देयर इज ए सोल डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल बॉडी। हमारे शरीर से अलग कोई आइडेंटिटी है जिसे आत्मा है, जिसे आत्मा कहा जाता है। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि जब तब इसकी आवश्यकता रहती है, ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जाता है, स्वेच्छा से नहीं। यहां पर हम इसको विश्राम देंगे आज। कल से, अगले हफ्ते से भगवान दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, उसे उसका धर्म याद दिलाएंगे कि तू क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय को क्षत्रिय के धर्म के इसके ऊपर भगवान इसके कम से कम 11-12 श्लोकों में उसे धर्म याद दिलाएंगे क्षत्रिय। जब वो फिर भी चुप बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता अर्जुन, पहले उसने सवाल पूछे फिर चुप बैठ गया। पहले उसे आत्मा के बारे में ज्ञान दिया, भगवान ने इतना गहरा ज्ञान दिया, वो चुप। फिर उसका धर्म याद दिलाते हैं, उसको उकसाते हैं, अगले श्लोकों में उसको उकसाएंगे, तू क्षत्रिय है, तू ये है, वो फिर भी चुप। फिर उसके बाद उसे बोलते हैं कि निष्काम भाव से कर्म कर, उसे निष्काम भाव से कर्म करना बताते हैं, वो फिर भी चुप। फिर भगवान उसे बाद में भक्ति के बारे में बताते हैं, तो अर्जुन एकदम एक्टिव मोड पे आ जाता है। अच्छा, भक्ति के बारे में, फिर उसके रिलेटेड वो सवाल करता है। तो ये हम अगले आने वाले सप्ताहों में करेंगे इसको। एक बात पूछोगे नहीं, जैसे 11 से 30 तक किया ना हम लोगों ने, इसमें कौन से प्रश्न का उत्तर मिला बताओ तो, हमें पास भी है। अच्छा, तो बताओ जरा। 11 से 30 पढ़ा ना, 11 से 15 तो हमने पहले पढ़ा था, 20 तक पढ़ा था हमने शायद। हाँ, तो 21 से 30 तक। एक्चुअल 11 से 30 तक भगवान जी ने कौन से प्रश्न का उत्तर दिया? उन्होंने बताया था पहला प्रश्न क्या था। हाँ, अब बाकी के लोगों में से कोई बोलेगा कि 11 से 30 में हम लोगों ने, हमारे भगवान ने जो उत्तर दिया है, कौन से प्रश्न का दिया? हाँ, कौन से प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने? कौन से प्रश्न का उत्तर दिया? हाँ, नहीं आप नहीं बोलो कोई और, वो आपको तो समझ आ गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाकी लोगों के, जैसे महाराज जी एक बात बोलते होते थे कि कुछ लोग हाजिर होते हैं, कुछ लोग गैर हाजिर होते हैं, तो कुछ गैर हाजिर ही होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों में से अनु का तो पता लगे वो हाजिर है, और आप लोगों में से ये बलदेव नहीं बोलेंगे, बाकी के जो लोग हो तो वैसे ही जानते हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़ाते भी हैं। तो बाकी लोगों में से बच्चे लोग बोलेंगे कोई, कौन से प्रश्न का उत्तर भगवान जी ने दिया है, कि उसका पहला जो संशय था वो क्या था? मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ। बोलेंगे कोई? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलो। हाँ, इनको दो माइक दो, मेरे को नहीं पता लग रहा। हाँ, आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, शरीर नश्वर है। तो अलग अलग शरीर जब हो जाता है तो आत्मा भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया है भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने बोला कि मैं इनको मार दूंगा अपने पितामह आचार्य गुरु द्रोण को, तो मेरे को पाप लगेगा, तो मैं इनको मार दूंगा। तो भगवान ने ये उत्तर दिया है कि आप तुम मारने वाले कोई नहीं है, ये तो वैसे भी मरेंगे, लेकिन तुम्हें लगता कि तुम मारोगे तो आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, तुम नहीं भी मारोगे तो भी एक दिन तो मरना ही मरना है, तो नश्वर है ही है, शरीर तो जाएगा ही जाएगा। बहुत अच्छे, आप ऐसे ये अपना रिवीजन करते रहा करो। जो गीता जी हैं वो ऐसी इतनी आसान नहीं है कि एक बार हमने यहाँ कर ली तो आप समझ गए। जो गीता जी हैं वो सिर्फ जानने के लिए नहीं है, आचरण करने के लिए। आचरण कैसे करें, अपने जीवन में कैसे लाएंगे, इट टेक्स टाइम, इतनी जल्दी नहीं। अगर हम सोचेंगे हम यहाँ ऋषि बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे तो हमको आ गया, इतनी आसान नहीं है। कितने महाराज ने एक भजन में लिखा है कि लगाकर बुद्धि बल हारे न पाए पार गीता का। तो गीता जी इतनी आसान नहीं है। और श्री महाराज जी ने जो कमेंट्री लिखी है, श्री महाराज जी ने ये बोला है कि हमने वो बोला है, वो लिखा है, वो प्रवचन देते हैं जो हम समझे हैं। ये मत समझ कि गीता जी इतनी है। गीता जी बहुत रहस्यमय है, बहुत गहरा रहस्य है, वो इतनी जल्दी आसान समझ में आने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत पुरुषार्थ करना है। बहुत, ये नहीं कि एक संडे को आ गए हफ्ते में, उस दिन हमने थोड़ा सुन लिया तो बस काफ़ी हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे ही 11 से अब 30 तक आपने पढ़ा, आपको बुक्स भी मिल गई हैं, तो अगर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने एक ही बात बोली थी कि उसको लाना भी चाहिए होता है। लोग छोटी सी गीता नहीं लाते हैं, अपने हवन महीने के बाद होता है तो भी अपनी गीता नहीं लाते हैं। हाँ, नया लाई, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैंने देख लिया, देख, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। जो ले गए थे वो लाए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पढ़ने के लिए है। ऋषि ने इतना पुरुषार्थ किया है कि आप लोगों को सबके लिए ये ऑर्डर करके बनवाई हैं, तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं इस बात को ख़त्म कर दूँगी, हवन में अपना चालू होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गीता जी इतनी आसान नहीं है कि भाई एक बार सुन ली हो गया, हमको पता लग गया। जो ये समझता कि हमको आ गई, हमको पता लग गया, वो धोखे में है। इसलिए इसका तो निरंतर चिंतन, निरंतर ज्ञान अध्ययन करना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु।